हरिओम। एक माता बच्चे को खाना खिला रही थी। बड़ी पसंद की चीज़ें थी थाली में, और जो उसकी सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ थी वो थी मोदक यानी लड्डू। अच्छा लग रहा था उसको कि आज लड्डू बने। माँ से बोला कि एक लड्डू और रख दो इसमें। माँ ने पता क्या कहा उसको कि बेटा पहले इसे खा ले, मैं तुझे और दूंगी। जो थाली में परोसा हुआ है उसे खा लो, और मिलेगा। हम रुचि के अनुसार चीज़ों को पाना चाहते हैं, पाते चले जाते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। कारण ये कि हमारा ध्यान सिर्फ और अधिक पाने में है। ये स्थिति ज्ञान के मामले में भी होती है। हम नॉलेज बैंक बनाते हैं अपना। नॉलेज बैंक की बहुत छोटी सी सीमा है, लेकिन जो साधना बैंक है, अनुभूति का बैंक है, अभ्यास का बैंक है, वो अगर आपका मजबूत नहीं होता है तो नॉलेज बैंक किसी काम आने वाला नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम बताया, और आपको अगला स्टेप नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं। क्योंकि ये स्थिति आना कि हमारे स्वर सम होने लगें, या अधिकतर समय हम अपने स्वर को सम बना करके रख सकें, या जब हम ये जान लें कि किस स्वर में कौन सा कार्य करना उचित है, और उसके अनुसार उस स्वर में हम अपने प्राण का प्रवाह कर सकें। जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक, यानी सम स्वर होने का अभ्यास होने तक, हमें जो सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अधैर्य नहीं। विद्या को सीखने का बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा। क्लास होती है, हम कहते हैं कि ठीक है अगला लेसन हम इस बारे में बताएंगे। बच्चों को जिज्ञासा होती है, साधकों को जिज्ञासा होती है, लेकिन अब कार्यक्रम लग गए, हमें विदेश जाना पड़ गया, हमें किसी लंबे मौन में जाना पड़ गया, तो वो अधैर्य हो जाता है उनको कि वो क्लास अगली तो हुई नहीं। तो उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि जो सीखा है तब तक उसका अभ्यास करो और मनन करो, लिखो, अपनी अनुभूति को लिखो, जिससे कि वो अभ्यास गहरा जाए। क्योंकि माँ को पता है कि अगली खुराक कब देनी है, माँ को पता है कि इसको कौन सा भोजन देना है। तो इसलिए विश्वास करें कि अगला अभ्यास भी आएगा। हम जो हाथ में थाली में सामने है, पहले इसका सेवन तो कर लें। सरल प्राणायाम का अभ्यास करने से मैंने बताया कि आपको लाभ ये होता है कि आपके जो प्राण का प्रवाह है स्वरों में वो सम हो जाता है, और सम स्वर होने पर ही समवेत प्राणायाम किया जाना चाहिए। हालांकि कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप, और आप लेते भी हैं, दोनों नाक से आप तो तरफ से सांस लेते रहते हैं। श्वास तो बल्कि लेते भी हैं, ये बोध भी बहुत कम भाग्यवान लोगों को होता है। श्वास तो सबका चलता ही रहता है, ये कहिए, और हकीकत भी यही है। अब वो श्वास कैसा चल रहा है, उसके अंदर प्राणवानता है भी या नहीं, वो केवल जिंदा रहने के लिए श्वास ले रहे हैं या अपनी प्राण शक्ति के प्रयोग करने के लिए श्वास ले रहे हैं, ये उनको नहीं पता होता है। जो लोग पुरुषार्थी हैं उनको ये पता होता है, जो बल का प्रयोग करना जानते हैं उनको ये पता है, एक मामूली श्रमिक को ये पता है, एक अच्छे खिलाड़ी को ये पता है कि मुझे अगर बल लगाना है तो मैं कुंभक कर लूँ, क्योंकि कुंभक ही प्राण का आयाम है। ये उसको पता है, अनजाने में पता है, फार्मूला भले ही ना जानता हो, क्योंकि अविद्या तो अभ्यास की चीज़ है। तो ऐसे सांस सहज हम लेते रहते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समवेत प्राणायाम कर रहे हों। श्वास मैं दोनों स्वर से ले रहा हूँ अपनी समझ में, लेकिन और मेरा तो इस समय दोनों स्वर सम चल भी रहे हैं, लेकिन कोई और साधक जो मेरे पास बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, सभी लोगों के लिए
यह है कि हर एक का अलग अलग प्राण में प्रवाह है, अलग अलग स्वर में प्राण का प्रवाह है। तो सभी लोग सांस ले रहे हैं, किसी का सूर्य वाला चल रहा है, किसी का चंद्र वाला चल रहा है। और मैंने बताया कि हर किसी के साथ ये होगा कि उनके एक एक घंटे के हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। और फिर वो परिवर्तन, अभी तो मान लिया शुक्ल पक्ष चल रहा है अगर, तो शुक्ल पक्ष में जिस तरह प्राण का प्रवाह होना चाहिए वो हो रहा है, फिर कृष्ण पक्ष में उनका क्रम बदल जाता है, तब उस तरह प्राण का प्रवाह होगा। लेकिन पता किसी को नहीं है उसके बारे में, जिन्हें पता है वो उनके प्रयोग करते हैं। जब सम स्वर हो जाए सरल प्राणायाम के, सुखपूर्वक प्राणायाम के करते करते, तब फिर हमें समवेत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समवेत शब्द मैंने सरल प्राणायाम में भी एक जगह प्रयोग किया था और ये बताया था कि साथ मिलकर के, एक साथ समवेत स्वर में हम बोलें, वो हमारी प्रार्थना है सर्व कल्याण के लिए। वैदिक ऋचाएँ हम बोलते हैं, समवेत स्वर में बोलते हैं। तो ऐसे ही दोनों स्वर समवेत स्वर में चलें, समवेत रूप में चलें, ये हमारा समवेत प्राणायाम होता है। तो पहले अभ्यास अगर हमने सरल प्राणायाम का नहीं किया है तो फिर समवेत प्राणायाम ठीक होगा या नहीं होगा इसका भरोसा नहीं है। बाई चांस अगर आपका दोनों स्वर समान चल रहे हैं तो समवेत स्वर का फ़ायदा हो जाएगा। अगर समवेत स्वर बाई चांस नहीं चल रहा है तो फिर सांस आप ऐसे भी ले रहे हैं वैसे भी ले रहे हैं। तो जब हम सरल प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम दोनों में से कोई नाम तीसरे में से, अगर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस नाम से भी अगर आप इस प्राणायाम को आप जानते हैं तो उसका परिणाम जब आपको ये मिल गया, आपने महसूस किया प्राणायाम करते करते 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कि मेरा अब दोनों स्वर समान चल रहे हैं, तो उस समय आप समवेत प्राणायाम करें। समवेत प्राणायाम कैसे करेंगे? आसन की स्थिति वही होगी, मन की स्थिति वही होगी, मुखमंडल की स्थिति वही होगी, क्योंकि ऐसे अनुकूल मनस्थिति में जब प्राणायाम किया जाता है या अभ्यास किया जाता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। और अगर जल्दबाजी में या गलत समय पर, गलत परिस्थिति में, खान पान का ध्यान रखे बिना आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास तो हुआ, प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए आसन स्थिर, मन शांत, श्वास सहज, क्योंकि अभी आप सुखपूर्वक प्राणायाम करके चुके हैं, अनुलोम विलोम करके चुके हैं, तब आप करें। समवेत स्वर हो जाने पर, सम स्वर हो जाने पर सम प्राणायाम और समवेत प्राणायाम, नाम समवेत है। इसमें क्या करना है? आप बैठें, ज्ञान मुद्रा में बैठें, इस तरह से एब्सोल्यूट को इंडिविजुअल के साथ जोड़ करके, अंगुष्ठ को तर्जनी के साथ जोड़ करके, मणिबंध को घुटने पर टिका करके, या फिर अगर आप दृढ़ता नहीं चाहते, लघिमा चाहते हैं, तो ब्रह्मांजलि मुद्रा में दोनों हथेलियाँ गोदी में रख करके, नाभि से नीचे, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, और उसी सहज स्थिति में हल्के फुल्के होकर के बैठें और दोनों स्वर से पूरक करें। भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, जितना आप कुंभक कर सकते हैं कर लें। और जब पूरा कुंभक हो जाए, आपका जो सिस्टम है वो आपको बताए कि इससे ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, बस फिर वहीं से निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, यानी छोड़ते जाएं श्वास को बाहर, और तब तक छोड़ते जाएं जब तक आप निश्वास अवस्था को महसूस करें। यही प्रक्रिया, और इसमें बार बार संधि वेला आएगी। जब पूरक और रेचक यानी श्वास का छोड़ना पूरा होगा और भरने की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो भी संधि वेला कहलाती है। तो इन वेलाओं का हमें गहराई से एहसास होना चाहिए, तो उसको हम महसूस करें और फिर पूरक में लग जाएं। और जितनी देर तक आप ये पूरक या रेचक कर रहे हैं समवेत स्वर में, उसमें आप पूरी तरह से श्वास के मूवमेंट के साथ ट्रैवल करें, यानी नासिकाग्र भाग पर
उसका पूरक भी अनुभव करें कि मैं पूरक कर रहा हूँ, और यहाँ से जब भीतर जा रहा है तो वो कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है उसके साथ साथ मैं जाऊँ, और फिर जब वो छूटना शुरू हुआ है और वो छूटते समय क्या अनुभूति है और अंतिम तक छूटने में क्या स्थिति है उसको भी अनुभव करें। मैं उस अनुभव को आपको बताए देता हूँ। जब आप समवेत स्वर में पूरक करना आरंभ करेंगे सहज बैठ करके, तो पहली अनुभूति होगी कि आप नासाग्र भाग से क्योंकि उसका पूरक करेंगे तो दोनों स्वर में आपको ठंडा ठंडा कूल कूल यानी कूलिंग इफ़ेक्ट अनुभव होगा। और जिस समय यही स्थिति रेचक की होगी, अगर आप सचमुच अपने प्राण के प्रवाह के साथ श्वास के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो फिर रेचक में, क्योंकि कार्बन डिस्चार्ज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ेंगे, तो वही जो श्वास अभी आपने पूरक किया था वही जो है वो गर्माहट का अनुभव देगा। छोड़ते समय फीलिंग ऑफ वार्मथ और पूरक करते समय फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये आपको अनुभव होनी चाहिए। इसके अभ्यास को आप धैर्यपूर्वक करें। लेकिन मैंने कहा कि जिसने सरल प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया है, नाड़ी शोधन का में जो अनुलोम विलोम हिस्सा है, पहला हिस्सा, उसका अभ्यास नहीं किया है, वो समवेत प्राणायाम का लाभ और उसका सही विधि नहीं ले पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें पहले सरल प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद फिर हमको समवेत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समवेत प्राणायाम हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला है। समवेत प्राणायाम हमारे जो चक्र हैं उनको शोधन करने वाला है। समवेत प्राणायाम विशेष रूप से हमारा जो मणिपुर चक्र है मतलब उसको चेतन करने वाला है। समवेत प्राणायाम हमें मानसिक शांति देने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो हृदय की रिदम है उसको सही रखने वाला है, क्योंकि समवेत प्राणायाम में भी जब हम आगे चलते हुए कुंभक के अभ्यास करेंगे तब ये समवेत प्राणायाम उस प्राणायाम का आधार बनेगा। जैसे सुखपूर्वक प्राणायाम समवेत प्राणायाम का आधारशिला है, ऐसे ही अगले प्राणायाम की आधारशिला बनेगा समवेत प्राणायाम। हरिओम।